क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महान ग्रंथ महाभारत आखिर कहाँ लिखा गया था? हम सब जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने इसे बोला था और भगवान श्री गणेश ने इसे लिखा था, लेकिन कहाँ? और क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राजपाट त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया तो वो रास्ता कहाँ से होकर गुजरता था? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ से हमारे देश की शुरुआत होती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 10,500 फीट की ऊंचाई पर बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर बसा है एक गांव। तिब्बत चीन सीमा से सटा पहाड़ों से घिरा यह गांव दशकों तक भारत का अंतिम गांव कहलाता था, लेकिन आज यह पहचान बदल चुकी है। यह है माणा, भारत का प्रथम गांव। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस गांव की गलियों से गुजरते हुए आपको घरों की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की बेहद भव्य और सुंदर पेंटिंग दिखाई देगी। माणा गांव में प्रवेश करते ही एक चौराहे पर दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता ज्ञान की तरफ यानी गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर जाता है और दूसरा रास्ता मोक्ष की तरफ यानी केशव प्रयाग, सरस्वती धाम और भीम पुल की ओर। गांव के लोगों की सलाह माने तो माणा घूमने का सही क्रम है सबसे पहले गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा, उसके बाद भीम पुल, सरस्वती धाम और अंत में वसुधारा। आइए इसी क्रम में यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है गणेश गुफा और उसके ठीक ऊपर स्थित व्यास गुफा। वैसे तो ये दोनों प्राकृतिक गुफाएं हैं, लेकिन बाहर से कुछ आधुनिक निर्माण करके इन्हें मंदिरों का रूप दे दिया गया है, जहां आज भगवान गणेश और महर्षि व्यास जी की प्रतिमाएं स्थापित है। यही वह पवित्र स्थान है जहां वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा और 18 पुराणों की रचना की। मान्यता है कि इसी व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी महाभारत कह रहे थे और गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी उसे सुनकर लिख रहे थे। अगर आप व्यास गुफा की छत को बाहर से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कागज के पन्ने एक के ऊपर एक रखे हों। मान्यता है कि यह महाभारत का वो गुप्त भाग है जिसे केवल वेदव्यास जी और भगवान गणेश ही जानते हैं। व्यास जी ने अपनी शक्तियों से महाभारत के इस हिस्से को हमेशा के लिए पत्थर का बना दिया था। जिस समय यह महाकाव्य लिखा जा रहा था, पास ही सरस्वती नदी अत्यधिक शोर और वेग के साथ बह रही थी। जब प्रार्थना के बाद भी नदी ने अपना वेग कम नहीं किया तो महर्षि व्यास जी ने क्रोधित होकर सरस्वती को श्राप दे दिया, इस स्थान के आगे तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी। यही कारण है कि माणा गांव ही दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां सरस्वती नदी के साक्षात दर्शन होते हैं। थोड़ा आगे जाकर केशव प्रयाग में यह अलकनंदा से मिलती है और उसके बाद हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। महाभारत युद्ध के बाद इसी माणा गांव से सभी पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी। मार्ग में सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था। आज भी वह पुल उसी स्थान पर है जिसे भीम पुल कहा जाता है। इसी पुल के बगल में माता सरस्वती का मंदिर सरस्वती धाम स्थित है। भीम पुल से ही स्वर्गारोहण मार्ग शुरू होता है। इसी स्वर्ग मार्ग पर एक एक करके युधिष्ठिर के अलावा सभी पांडवों ने प्राण त्याग दिए थे। वसुधारा एक बेहद विशाल और रहस्यमयी झरना है। कहते हैं इसका पानी केवल साफ और सच्चे हृदय वाले प्राणियों पर ही गिरता है। दुष्ट और पापी आत्माओं पर इस झरने की एक बूंद भी नहीं गिरती। इस गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर था, जो यहाँ के रक्षक यक्ष देवता मणिभद्र के नाम पर पड़ा था। वक्त के साथ यह माणा बन गया। यहाँ का जीवन जितना सुंदर है उतना ही कठिन भी। 6 महीने यहाँ भयंकर बर्फबारी होती है और यह पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है। प्रकृति के इस कठोर नियम के आगे झुकते हुए माणा के निवासी सर्दियों के 6 महीने निचले चमोली जिला में बिताते हैं और बर्फ पिघलते ही अपने प्रथम गांव, अपने देवी देवताओं और अपनी धरोहर की रक्षा के लिए वापस लौट आते हैं। माणा सिर्फ एक गांव नहीं है, यह हमारे इतिहास, रहस्य और आस्था का वो पन्ना है जो आज भी इन पहाड़ों में सुरक्षित है। यह वो जगह है जहां नदियां श्राप से लुप्त हो जाती है, जहां झरने आत्मा का सच पहचान लेते हैं, जहां पहाड़ पन्नों में बदल जाते हैं और जहां से इंसानियत ने पहली बार स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ी थी।